आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फिर से एक कंप्यूटर का सेशन। कंप्यूटर के पूरे 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको एक बहुत ही अच्छा इंसाइट मिलेगा कि पहले व्यापम कैसा क्वेश्चन पूछा करता था, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है उसके स्टैंडर्ड इतने बेहतर हैं कि अगर आप शिक्षक, सहायक शिक्षक, हॉस्टल वार्डन किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, साथ में ट्राई करिएगा करने का, देखते हैं आप कितने अटेम्प्ट को कर पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा मैं आपको कि हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दिया है। टेलीग्राम पे हमने उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप जा करके इसको परचेस कर सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 50% ऑफ में। आपको सारे टेस्ट, जो सारे टेस्ट है ना वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 9 टेस्ट है टोटल, सारे आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं फर्स्ट लिंक पे जो इसका टेस्ट सीरीज का लिंक है मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन अंबिकापुर पे 18 मार्च से हम लोग हॉस्टल वार्डन, शिक्षक और सहायक शिक्षक का एक स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं 2.5 महीने के लिए। इसके बारे में भी जो डिटेल है आपको नीचे इस मोबाइल नंबर से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसमें व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम लोग, और 50 क्वेश्चन देखना है तो थोड़ा सा तेज देखेंगे, पता करेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है बनने लायक हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने, रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस या वायरस? तो इसका जो सही आंसर है उसको देखिए। सबसे पहला है एंटीवायरस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने आपको 2016 हॉस्टल वार्डन का पेपर कराया था, वहां पे भी था। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आर से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है हमेशा आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखेंगे। वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स, ये जो दो चीज आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ वायरस है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है URL, IP एड्रेस, वेब एड्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, एक इंटरनेट को कनेक्ट करने का एवरी इंटरनेट कनेक्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, IP एड्रेस इसको बोला जाता है। IP एड्रेस क्या रहता है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, यूनिक नंबर होता है जो एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है, नेटवर्क को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका IP एड्रेस। अगला, यूट्यूब क्या है? ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है या वीडियो सॉफ्टवेयर है? सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम ने बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट से देखा गया है कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रिंटर में अगर आप जब भी देखें ना तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेलिंग थोड़ा सा देखेंगे, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट बोला है ना, इम्पैक्ट को हम लोग देखते हैं एक बार। इम्पैक्ट होता है, दो टाइप का होता है, एक चार्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। चार्टर और लाइन दो टाइप का होता है। चार्टर प्रिंटर में आएगा आपका डेजी व्हील, आपने सुना होगा इसके बारे में, और एक है आपका डॉट मैट्रिक्स। ये दो टाइप का चार्टर प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर में आएंगे हम लोग तो आएगा आपका ड्रम प्रिंटर, और साथ में आता है आपका चेन प्रिंटर। तो ये सारे जो है ना ये आपके कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर, तो ये सारे जो है ड्रम, चेन और बैंड, ड्रम, चेन, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? असेंबलर है, कंपाइलर है, ए तथा बी दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर की तरफ चलेंगे तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर का काम होता है ये चीज को चेंज करने का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, माउस, स्कैनर या कीबोर्ड? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर टाइप का रहता है, बड़ा चीज जो रहता है उसको निकालने में काम आता है। और आप देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको भी हम लोग आर में रखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? थर्मल, कैथोड, लिक्विड क्रिस्टल या लाइट इमिटिंग डियोड?
तो एक प्रिंटर होता है, इसका बारे में आप जरूर सुने होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल फ्लैट बेड। ये जो रहता है एक प्रिंटर का प्रकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ट्रांजिस्टर है, बाइनरी अर्थमेटिक है, बोथ ए एंड बी है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है बाइनरी नंबर में ही कंप्यूटर वर्क करता है, तो बाइनरी अर्थमेटिक कंप्यूटर का मेन आधार है। 0 1 का एक रहता है, 0 1 0 1 0 0, इस लैंग्वेज पे जो कंप्यूटर रहता है सुनता है। ठीक है, तो इसका ये सबसे प्रमुख आधार होता है। अगला, स्मॉल डॉट होता है किसी एक पिक्चर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, या पॉइंट बोलते हैं? आपने सुना होगा कि पिक्चर की क्वालिटी जो है पिक्सल्स से आती है, इसको पिक्सल्स बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? फॉलोइंग इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। प्लॉटर है, लेजर है, इंकजेट है, या डॉट मैट्रिक्स है? तो इसका सही आंसर है क्या बोला हुआ है आपका? इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। इसको हमने देखा हुआ था यहाँ पे ऑलरेडी, इसको दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इम्पैक्ट बोला है ना, यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स आ रहा है, डेजी व्हील आ रहा है, ड्रम आ रहा है, चेन आ रहा है, तो ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का आपका एग्जाम्पल हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की आवश्यकता होती है? F2, F5, F7 या F4? तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो डायलॉग की मतलब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, वो आपका Ctrl+H। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको किया गया था विलोपित। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका हुआ विलोपित। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, ये हॉस्टल वार्डन 2014 उसका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और लेवल काफ़ी अच्छे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, या इनमें से सभी? इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर को आपको शुरू करना है, आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसी के अंदर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज तो उसके अंदर काम करेगा, हाई लेवल लो लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना वो शुरू नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आउटसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? उबंटू, BSD, फ्री BSD, ओपन सोलारिस, या मैग्नेटॉक? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आउटसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? पहले आंसर करेंगे, मैग्नेटॉक इसको करते हैं। देखिए, एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नॉट बोला है, तो नहीं है, वो ये है। ठीक है, ये इंटरनली एप्पल वगैरह, एप्पल नहीं, मैग्नेटॉक शायद अलग है, वो इसमें इनबिल्ड रहता है। अगला, MS वर्ड में MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने से क्या होगा? सेवस खुलेगा, सेव खुलेगा, प्रिंट खुलेगा, या कार्यरत डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है? और इसमें खुलता है आपको ऑप्शन नंबर ए, सेवस खुलता है। अगला, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज, या फाइल? तो इसको हम लोग कहते हैं वेब पेज। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? लेजर में, लाइन में, डॉट मैट्रिक्स में, या थर्मल प्रिंटर में? ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर पे सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज? तो कंप्यूटर हमेशा समझता है मशीन लैंग्वेज, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है, विच इज नॉट ए ब्लैंक फंक्शन इन MS एक्सेल? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐड, एक कोई फंक्शन नहीं है। साइबर राइट वायरस क्या है? सर्वर वायरस है, डॉस वायरस है, विंडो वायरस है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक है साइबर राइट, जो है ना, एक विंडो वायरस है। याद रखिएगा, वायरस से क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? .gif, .jpg, A एवं B दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको अगर फाइल पता करना है कि कौन सा ये है चित्र प्रारूप का फाइल है,
तो हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी। जो GIF रहता है वो हाई क्वालिटी रहता है, JPEG जो रहता है थोड़ा सा लो क्वालिटी रहता है। तो देखिए GIF, इसको हम लोग ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक। और JPEG जो है वो होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ब्लू रे, DVD, CD रोम या जिप डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क नहीं है बोला है, और अलग से ही दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी, जिप डिस्क इसका सही आंसर होगा। ईमेल एड्रेस है hostop@yahoo.com। इसमें hostop क्या कहलाएगा? पासवर्ड है, क्लाइंट कंप्यूटर है, यूजर नेम है या सर्वर है? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूजर नेम। जो इधर के फर्स्ट रहते हैं ना, आपने बनाया भी होगा ये वाला, ये कहलाता है आपका यूजर नेम। ये आपके नाम से रहता है, सबके नाम से रहता है। ये वाला जो है @याहू, ये तो जो सर्वर है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्वर नेम होगा इधर @याहू, ठीक। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं? सर्च पॉट, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन या सर्च पार्टी? इसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन। सर्च इंजन का व्यापक उपयोग किया जाता है। गूगल, बिंग और याहू तो आपने सुना होगा। एक और ध्यान रखिएगा, ये भी रिपीट किया है बहुत बार, डक डक गो, ये भी एक क्या है, सर्च इंजन है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देखते हैं। CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है। DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है। CD तथा DVD की समान मेमोरी होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमको एक चीज़ तो पता है, DVD की मेमोरी हमेशा, DVD की मेमोरी हमेशा क्या होगा, CD से अधिक रहेगा। DVD GB में होता है, और CD किस में होता है आपका, MB में होता है। तो ये वाले ऑप्शन को कहीं देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है अपने को। तो ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले कंप्यूटर के MCQs में कराया था, रिपीटेड है। बूट सेक्टर है, मैक्रो है, मल्टी पार्टी है, पॉलीमॉर्फिक है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलीमॉर्फिक बोलेंगे इसको हम। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखें ना, इस टाइप के क्वेश्चन को उठा करके अगले साल इन्होंने दोबारा पूछा है, तो 16 का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। वेब की भाषा कौन सी है? जावा है, सी है, HTTP है या HTML है? तो वेब की भाषा होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP को हम लोग वेब की भाषा बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है फुल फॉर्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? MS DOS, यूनिक्स, विंडो या ऑल ऑफ दिस? तो अगर आपको इसको चालू करना है तो ये लाया जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में लाया जाता है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी उपयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? ISDN, DSL, VDU या मॉडेम? तो इसका जो होगा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, VDU। VDU का एक फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म जो आता है वो है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म को रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले
यूनिट इसका फुल फॉर्म है और यही है आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मॉडम तो बाकी आप जान ही रहे, मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर, फुल फॉर्म भी पूछा हुआ, पीएससी ने पूछा है। अगला GIF, डॉट GIF का तात्पर्य क्या? देखिए पीछे वाले क्वेश्चन से ही हम लोग का ये वाला आंसर फिर से निकल जाएगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे भी था ना ये देखिए ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन में क्लियरिटी ज़्यादा अच्छा है तो आगे के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं। ये रहा .gif का होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। टेलीकॉम या टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन बोला है, देखिए एनालॉग है, डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है या इनमें से कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन को व्यापम ने क्या किया है, विलोपित किया है। क्वेश्चन जो है विलोपित है, इसका आंसर आपका ए भी होता है और बी भी होता है, इस वजह से विलोपित हुआ है। टेलीफोन है, एनालॉग और डिजिटल दोनों आएगा। आज के डेट में जब आप मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फ़ोन देखिएगा जनरली हम लोग GSM का इस्तेमाल करते हैं, और जो रिलायंस का पहले आता था CDMA, तो ये मुख्य टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आइए। पेरिफेरल का मतलब क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, पेपर जो प्रिंटर में यूज़ करेंगे, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर। पेरिफेरल मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस को पेरिफेरल हम लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासोनिक, ECG या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका जो सही आंसर है। इसका सही आंसर वैसे होना चाहिए था आपका ऑल ऑफ दिस, लेकिन इसको विलोपित किया गया है क्योंकि नन ऑफ दिस लिखा गया है गलती से। आप देखिए इसका आंसर होता AOT, यानी कि ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? IEEE, TCP, ITU या PPP? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, TCP। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये सारा ये आपका काम आएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। और क्या होता है, इसे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो कंप्यूटिंग डिवाइस और एप्लीकेशन प्रोग्राम को अलाउ करता है मैसेज ओवर द नेटवर्क। इसको हम लोग TCP बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसको आपको देखना है, आप एक बार उसको देख लीजिए और सही आंसर पे टिक करिए। सही आंसर है, पहले आप इनपुट लेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट देंगे। अगला, MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? F2, Alt, शिफ्ट या एंटर? इसके लिए हम लोग दबाएंगे F2। अब ये देखिए MS एक्सेल, मतलब MS एक्सेल नहीं बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आप बात करिए MS ऑफिस। तो MS ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, तो इसके बारे में डिटेल देखिए भाई। MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया। आपने काम किया है तो और बढ़िया, नहीं किया है तो इसके बारे में देखिए। 50 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगला, इसका फुल फॉर्म देखिए, WYSIWYG का तात्पर्य फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? एक बार इसको आप पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा कार्य नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है? वीडियो पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा। ये जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, ट्रांसलेट करने का कार्य नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने का काम करेगा, स्मूथ कंप्यूटर चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सिस्टम में डलेगी, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में। अल्टाविस्टा या अल्टाविस्टा बोलते हैं, ये क्या है, मतलब क्या था? ईमेल है, हार्डवेयर है, सर्च इंजन है या वीडियो मेकर प्रोग्राम है? तो मैं आपको 2014 में जो इन्होंने आंसर लिया है उसके हिसाब से बताता चलूँगा। पहले देखिए, इसका पहले तो इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है। इसको हम लोग लिखेंगे अल्टाविस्टा। अल्टाविस्टा जो था ना, ये उस टाइम का था आपका एक
सर्च इंजन होना था, सर्च इंजन, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, सर्च इंजन होना था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। या हो सकता है यही लिखा है एटा विस्टा, है ना, अल्टा विस्टा होता, लेकिन गलती से टाइपिंग में आटा विस्टा लिखा गया है, जिसके कारण इसको विलोपित किया गया। नहीं तो अल्टा विस्टा जो है आपका याहू का एक सर्च इंजन, याहू इसको ऑन करता है और ये एक सर्च इंजन होना था, लेकिन ये क्वेश्चन विलोपित है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? सीपीयू, एएलयू, वीडीयू और आरएएस। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आप अच्छे से करें। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये है। अगला, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकेफी, ओपेरा, क्विक हिल या नॉर्टन। दिख रहा है सीधा सीधा ओपेरा, एक ये क्या है आपका सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है ना, सॉरी सर्च इंजन ही है, वेब ब्राउजर है ये। अगला, निम्नलिखित में से इसमें वोलेटाइल मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोलेटाइल मेमोरी? पेन ड्राइव, प्रिंटर, डीवीडी या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका जो आंसर लिया गया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर जो है पेन ड्राइव लिया गया है, हालांकि ये है नहीं। वोलेटाइल ऐसे मेमोरी को बोलते हैं जो अस्थायी है, इसी वजह से वोलेटाइल का जो आपने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा या पढ़ा होगा वो आपका रैम, फ़ोन का या कंप्यूटर का रैम, वो वोलेटाइल होता है। फ़ोन को रीस्टार्ट करिए या रिफ्रेश करिए वो साफ़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव एक ही है, और इसका मेमोरी ऐसा नहीं रहता ना। इसका हालांकि आंसर होना चाहिए था ये है आपका प्रिंटर, लेकिन शायद टेक्निकल एरर की वजह से या व्यापम की वजह से इसका आंसर जो लिया गया है वो लिया गया है पेन ड्राइव, जो गलत है। सही आंसर होता है इसका प्रिंटर, ऑप्शन देखिए। चलिए अगला, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं? एडवेयर, मेलवेयर, शेयरवेयर या फ्रीवेयर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, मेलवेयर। क्या होता है? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हार्म पहुंचाता है, एक्सप्लॉइट करता है किसी भी प्रोग्रामेबल डिवाइस को, सर्विस को या नेटवर्क को। इसको हम लोग बोलते हैं मेलवेयर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मैंने भी करवाया है आपका, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं, डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका 25 MB। 25 MB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं भेज पाएंगे आप। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? एयरटेल, बीएसएनएल, इंडियन रेलवे या नन ऑफ दिस। अलग से दिख रहा है इंडियन रेलवे, ये कहाँ से प्रोवाइड कराएगा? आज की डेट का याद रखिएगा, मॉडर्न युग है, मॉडर्न चीज़ें हैं। जियो, हैथवे, जियो तो आप जान ही रहे हैं, हैथवे, इसको ध्यान रखिएगा। और दो बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगी, वन वेब ब्रिटेन की और स्टारलिंक अमेरिका। ये दो को ध्यान रखिएगा, स्टारलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एलॉन मस्क। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? MS वर्ड, MS स्टार, MS पैड या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस, सारे हैं। वर्ड प्रोसेसर मतलब जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, वही कहलाता है MS वर्ड प्रोसेसर। अगला, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए किस बटन को दबाना है? F2, F3, F4 या F5। इसके लिए हम लोग दबाएंगे F5, F5 से शुरू हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रोम, रैम, रोम, CD रोम, DVD या फ्लैश ड्राइव। अलग से दिख रहा है रोम, दो जो रहता है वो प्राइमरी मेमोरी में काउंट होता है, वो रहता है एक रोम और एक रहता है आपका रैम। ये सब सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब इसको आप कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर बाहर से इंसर्ट कर रहे हैं ना, इसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मल्टीमीडिया का क्या तात्पर्य है? पिक्चर, साउंड, एनिमेशन या ऑल ऑफ दिस। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीमीडिया। तो ये था पूरा 50 क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे। उम्मीद करके चल रहा हूँ 42 से 45 क्वेश्चन आपने इसके सही किए होंगे, तो आपकी कंप्यूटर की स्थिति काफ़ी अच्छी है। न्यू कमर है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, तो लगभग 40 आसपास आपका आना चाहिए था। तो ये कि सिंपल सा एनालिसिस हो गया। 50 क्वेश्चन हमने इसके किए, 14 के कंप्यूटर के, और 50 क्वेश्चन जो था हमने 16 के किए। इसका एक PDF बना करके मैं आपको, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, टेस्ट सीरीज़ में आपको मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस PDF में आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा ही हम लोग जो है डिटेल जब करेंगे ना बाकी सारे सब्जेक्ट का,
तो वहाँ पे आपको और एमसीक्यूज जो रहेंगे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा और ऑफलाइन क्लास वाले इस डिटेल एड्रेस पे या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।